कर दूं। लाइबा भी आ गई है भाई। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, यानी जो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आप लोगों में से पता भी होगा शायद किसी को, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में किसी को पता है? यस और नो करें। अच्छा जी, बताएं जरा। अलिशा बताइएगा बेटा, लीनियर इक्वेशन। जल्दी बताओ भाई। अच्छा जी, वेरी गुड अलिशा। अच्छा जी, और किसी को पता है? लाइबा कहाँ है भाई? लाइबा बहुत गायब चल रही है लाइबा। हाँ भाई लाइबा, लीनियर इक्वेशंस के बारे में पता है? चलें कोई बात नहीं, भूल गए बच्चे। हाँ भाई अबू बकर, चलो तुम बता दो। देखो भाई, अच्छा, लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आपके पास इक्वेशन है 3a प्लस 5b इक्वल टू 7। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स की पावर कितनी हो? 1 हो। उन वेरिएबल्स की पावर कितनी हो बेटा? 1 हो। तो ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं और भी एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3a प्लस 5 इक्वल टू 7, सही है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। और मुझे कैसे पता चला? क्योंकि सर इस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है, उस वेरिएबल की पावर कितनी है? सर 1 है। तो बेटा ऐसी इक्वेशन जिसका वेरिएबल में पावर कितनी हो? 1 हो, सही है। तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन। अब जैसे बेटा ये जो चीज है, इसे मैं कहूंगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है, सही है, ए। इसी तरह यहाँ पे जो है, इसे मैं कहूंगा लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। इसी तरह और भी वेरिएबल्स यूज हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या आप लोगों को लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? जल्दी बताओ। ओके, वेरी गुड यार, जबरदस्त। अच्छा, अब एक और चीज मुझे आपको बतानी है बेटा, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं? देखें भाई, बहुत आसान सी बात है। जैसे लीनियर इक्वेशन में अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 3a प्लस 5b इक्वल टू 0, अगर मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया बेटा, तो ये हो जाएंगी होमोजीनियस। लीनियर होमोजीनियस कहेंगे इसे, सही है बच्चों। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया 3a प्लस 5b इक्वल टू 7, यानी 0 नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे आई गेस आप लोगों को। यस और नो करें जल्दी से, शाबाश। ओके बेटा, वेरी गुड लाइबा, वेरी गुड अलिशबा, ओके ओके। अच्छा जी, ओके मरियम, ओके अबू बकर। अच्छा, ये तो हो गए भाई आपके कॉन्सेप्ट्स। अब देखें 4.4 में आपके पास बेटा 5 क्वेश्चन है और उसके पार्ट्स हैं। सॉरी 5 नहीं, 6 क्वेश्चन है और उसके पार्ट्स हैं। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके आता है ना, वो आता है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो बेटा हम भी क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। और किस तरह सॉल्व करेंगे मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। अच्छा, करना क्या है आपने? सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज
4.4 4.4 पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है सॉल्व। ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्यों लिख रहा हूं इसकी एक वजह है। सॉल्व wherever possible the following systems of equations। देखें, अब आपको क्वेश्चन में इक्वेशंस गिवन होंगी। जिन बच्चों के पास बुक है वो देख भी सकते हैं, और जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं भी क्वेश्चंस लिखूंगा यहाँ पे। अच्छा, सॉल्व वेयर एवर पॉसिबल का मतलब ये है आप इन इक्वेशंस को दोनों तरीकों से कर सकते हैं। दो तरीके कौन से हैं? या तो आप क्रैमर्स रूल से करें या आप मैट्रिक्स मेथड से करें। जिस तरह बेटा मैट्रिक में हमारे पास हमने दोनों मेथड से एक ही क्वेश्चंस को सॉल्व करा था, अगर आपको याद हो तो। इसी तरह बेटा यहाँ पे भी ये जितने क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर है। या तो आपको बोल देंगे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करें या आपको बोल देंगे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करें। लेकिन 90% अगर आप पास पेपर को उठा के देखेंगे बच्चों, तो क्रैमर्स रूल से ही सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन आता है, और लाजमी आता है, यानी कंपलसरी समझ लें इस क्वेश्चन ये वाला तो आना ही आना है आपके पास। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं अब सॉल्व करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पार्ट 1, लेकिन मैं करवा रहा हूं थोड़े कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। ये आपके पास है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। अच्छा भाई, इसे सॉल्व कैसे करना है बेटा? हम एक काम ये करते हैं कि पहले क्रैमर्स रूल से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स मेथड देखेंगे। अच्छा, क्रैमर्स रूल से भी मैं सारे थोड़ी कराऊंगा, कुछ मैं करूंगा कुछ आप करेंगे, यानी मिल बांट के काम को होगा भाई। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया कि भाई क्रैमर्स से करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अच्छा जी, क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं बेटा, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करें या मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करें, बेटा अबू बकर मैंने अभी बताया क्रैमर से भी कर सकते हैं और मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम क्रैमर से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब देखें, आप क्रैमर्स रूल से करें या मैट्रिक्स मेथड से करें, एक काम तो आपको दोनों में ही करना होगा। सर वो क्या है? डिटर्मिनेंट निकालना। सही है। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए करना ये बेटा, ये जो आपके पास इक्वेशंस हैं ये दोनों, इसमें से इनके कोफिशिएंट्स को निकाल लो। किसको निकाल लो? कोफिशिएंट्स को निकाल लो। अब ये तो आपको पता ही होगा कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं, वेरिएबल के बराबर वाले नंबर्स को कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो ये x का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है सर? 2 है, सिंपल सी तो बात है। ये हो गया 10, ये हो गया 3, ये हो गया 15। अगर मैं ऐसे सॉल्व करूंगा बेटा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आगे ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको आपको पता है 2/2 का मैट्रिक्स है, यानी AD माइनस BC। 2 को 15 से करूंगा और फिर 10 को 3 से करूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 215 द 30 माइनस 10 3 द 30। तो बेटा देखो, मेरे पास ए डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ रहा है? 0। मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है? पहले इसका जवाब दो मुझे। हाँ लिशबात बोलो बेटा। सर सिंगुलर मैट्रिक्स। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जब भी डिटरमिनेंट का आंसर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो बेटा उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। यानी आप ना इसको क्रैमर से कर सकते हो ना इसको आप मैट्रिक्स से कर सकते हो। तो इसके नीचे आप एक लाइन लिख दोगे, क्या लिखोगे? हेंस द सॉल्यूशन, मेरे पास जगह नहीं है भाई मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ the equation is not possible, not possible। ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई? सिर्फ यस और नो करें जल्दी। ओके बेटा, ओके ओके ओके।
जबरदस्त। देखो भाई, इसमें करा कि हमने, हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन थी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस में से हमने क्या करा, कोफिशिएंट्स को निकाल लिया। कैसे कोफिशिएंट्स को निकाला, जैसे x का कोफिशिएंट 2, इधर नीचे x का कोफिशिएंट 10, y का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 15, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाला, दैट्स इट। उसके बाद आ जाए बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पार्ट 2 में, 5 का पार्ट 2 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। लिखा हुआ है x1 प्लस x2 इक्वल टू 9 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 7। चलो बेटा बताओ, जिस वेरिएबल के बराबर में कोई भी नंबर नहीं होता तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है? जल्दी से बताओ बच्चों। नहीं यार अबू बकर, क्या हो गया तुम्हें? हाँ अलिशबा बताओ बेटा। सर 1। ठीक है ओके ओके मरियम, जबरदस्त। अच्छा जी, 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो पहले मैं इसी तरह लिख दूं यहाँ पे, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। और यहाँ पे मैंने लिख दिया a का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ पे -1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे x2 के बराबर में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट ले लो भाई, फिर आगे बात करेंगे। जब तुम इसका डिटरमिनेंट ले लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1। तो आपके पास a का जो डिटरमिनेंट का आंसर आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सही है। अब आपको पता है बेटा ये सिंगुलर तो नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, यहाँ पे आपने क्या करना है, अब देखें, अब आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना, इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि मैट्रिक्स यहाँ पे 2/2 का है तो आप x और y की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैट्रिक्स 3/3 का होता तो आप क्या करते, x y z की वैल्यू निकालते। सही है बच्चों। और वो कैसे निकालोगे, उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको पहले बताना भूल गया था। फॉर्मूला क्या है, अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा a1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा a2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। यानी आपके पास x का फॉर्मूला ये है, y का फॉर्मूला ये है। इसी तरह z का भी बता देता हूं मैं, a3 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। सही है। ये 3 फॉर्मूले बेटा, ये अपने पास नोट डाउन कर लिएगा लाजमी। और करना कुछ इस तरह है। अब सवाल ये है सर, a का डिटर्मिनेंट तो आपने निकाल लिया, अब आप a1 का निकालें और a2 का निकालें। सर वो कैसे निकालें, वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक मेरी बात क्लियर है सबको? पहले ये बता दो, फिर मैं आगे काम स्टार्ट करूंगा। ओके अलिशबा, ओके 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 मरियम, ओके अबू बकर, ठीक है भाई। लाइबा कहाँ है? लाइबा रिप्लाई करो बेटा। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, लाइबा को जगाना पड़ता है भाई। अच्छा, तो आपने करना कुछ इस तरह है, a1 के डिटर्मिनेंट के लिए आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनाएंगे आप देखें। a1 में क्या होगा, ये जो बाहर वाला मैट्रिक्स है ये पहले लिखोगे 9 और 7, और यहां से इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 और -1। इसी तरह अगर तुम a2 का निकालोगे डिटर्मिनेंट, तो a2 के डिटर्मिनेंट में क्या करोगे, ये जो वैल्यू है ये दूसरे में रखोगे, ऐसे 9 और 7, और ये कितना है, ये तो है 1 और 1। इसी तरह अगर तुम a3 का निकालोगे, लेकिन a3 का तो यहाँ पे निकल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 2/2 है। ये वाली बात समझ आई है तुम लोग को? सर एक बार फिर समझा दें। अच्छा अच्छा, अभी समझा रहे हैं, ओके। चलो एक बार और समझा देते, कोई मसले की बात नहीं है इसमें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने a1
के डिटर्मिनेंट को निकालना है, तो A1 के डिटर्मिनेंट के लिए आपको अपना मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। और मैट्रिक्स बनाने के लिए देखिए, अगर A का डिटर्मिनेंट होता तो यही वैल्यूज लेते आप, 1 2 3 4, और यही आपने ऊपर ये वाली इधर ली है, ठीक है। लेकिन आपने A1 का बनाना है, तो जब A1 का डिटर्मिनेंट बनाओगे तो कॉलम में ये वाला A, इसको इधर इंसर्ट करोगे, 9 और 7, और ये रहा इधर 1 और -1। इसी तरह अगर जब A2 का बनाओगे तो सिर्फ A2 का कॉलम चेंज करोगे, A2 के कॉलम में ये बाहर वाली वैल्यू लिखोगे, 9 और 7, और ये है 1 और 1। समझ आया लिशबा? यस सर। अभी मैं थोड़ा और सॉल्व करूंगा और आ जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लो। अच्छा, अब A1 का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं इसी तरह, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आपने यहाँ पे लिखा A1 का डिटरमिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सिंपल, 9 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से, तो ये हो जाएगा बेटा -9, और ये हो जाएगा 7 को 1 से कराओगे -7, तो ये आपके पास A1 का डिटरमिनेंट आ जाएगा कितना, -16। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, A2 का डिटरमिनेंट निकालते हैं। A2 का डिटरमिनेंट के लिए सिर्फ दूसरा कॉलम चेंज करोगे, यहाँ पे 9 और 7, और यहाँ पे आएगा 1 और 1, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 1 और 1। जब इसका आपने डिटरमिनेंट निकाला बेटा, ये हो गया 7 - 9, तो A2 का डिटरमिनेंट निकालोगे -2। तो देखें आपके पास तीनों चीजें आ गई बेटा, फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था कहाँ पे, ये रहा। अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाएं, y की वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाएं। तो x के फॉर्मूला क्या है बेटा, A1 का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटरमिनेंट। तो लिखते हैं बेटा हम यहाँ पे x = A1 डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटरमिनेंट। तो बेटा A1 का डिटरमिनेंट का आंसर क्या आया था आपके पास, -16। तो यहाँ पे आपने लिखा -16 डिवाइडेड बाय A डिटरमिनेंट का आंसर कितना आया था बेटा, -2। तो -2, तो ये देखो बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो x की वैल्यू तो आपके पास आ गई 8। सेम एज इट इज बेटा काम करोगे y के लिए, y = A2 का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटरमिनेंट। तो A2 के डिटरमिनेंट का आंसर आया तो हमारे पास -2, और A डिटरमिनेंट का आंसर भी -2, तो कैंसिल करोगे y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1। ये आपके पास आ गई x और y की वैल्यू। इसको आप इस तरह लिखोगे लास्ट में, मैं तो इधर ही लिख रहा हूं, रिजल्ट x = 8 और y = 1। बताओ बेटा, ये वाला क्वेश्चन समझ आया? ओके अलिशबा, ओके मरियम, क्या समझ नहीं आया भाई तुम्हें? ठीक है, ओके लाइबा। अच्छा भाई, अब देखें हमारे पास ये जो दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से एक दफा देख लो भाई, जिसको समझ नहीं आया दोबारा। अच्छा भाई, ये रहा क्वेश्चन आपके पास क्रैमर्स रूल का। आपने x y z तीनों की वैल्यू निकालनी है, लेकिन z का यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 इक्वेशंस हैं। तो आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू में आपको दो चीजें निकालनी है, A1 का डिटरमिनेंट और A का डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट निकालना हमने मैट्रिक में सीखा था और अभी मैंने वही करा है, इसमें कोई नया नहीं है बच्चों। A का डिटरमिनेंट निकाला, फिर A1 का डिटरमिनेंट निकाला, दोनों के आंसर को डिवाइड में रख दिया, x आ जाएगा। फिर A2 का डिटरमिनेंट निकालोगे, A का निकालोगे, दोनों के आंसर को डिवाइड में रखोगे, y आ जाएगा, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया है वो थोड़ा सा दोबारा लेक्चर देख सकता है क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब ये दो सवाल तो थे अनइम्पॉर्टेंट। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जो एग्जाम में बहुत आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में सबसे आने वाला क्वेश्चन कह सकते हैं आप, 5 का पार्ट 3, और एक्सरसाइज हमारे पास चल रही है 4.4। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है ये देखें, 2x
प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 5। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अगर लीनियर इक्वेशन है तो क्या ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? जल्दी बता दो। हाँ बताओ बेटा अलिशबा। सर ये लीनियर इक्वेशन ही है और ये नॉन होमोजीनियस है। शाबाश, वेरी गुड, सही है। अच्छा ओके, वेरी गुड अबू बकर, वेरी गुड। अच्छा अब सेम एज इट इज बेटा, इसको उसी तरह सॉल्व करना है, सेम एज इट इज। लेकिन थोड़ा सा तुम लोग घबराओगे क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है, और घबराने की तो बात ही नहीं है क्योंकि हमने आपको 3x3 का भी करना सिखाया है। तो सबसे पहले क्रैमर्स रूल यूज करो या मैट्रिक्स, लेकिन अभी तो हम क्रैमर्स पे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए करना क्या है हमें कि सर सबसे पहले तो आप ए डिटरमिनेंट निकालना है, सबसे पहला काम यही करें। तो ए डिटरमिनेंट निकालने के लिए बच्चों मुझे इसके वो चाहिए होंगे, क्या चाहिए होंगे, इसके कोफिशिएंट्स चाहिए होंगे। तो मैं इसके कोफिशिएंट्स ले लेता हूँ इक्वेशन के। 2 1 1 1 -2 -3 3 2 और 4। सही है। ये नंबर्स मैंने यहाँ से लिए हैं, यहाँ से और यहाँ से लिए हैं इसके कोफिशिएंट्स। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, कोफिशिएंट लेने के बाद आपको ये भी पता है सर डिटरमिनेंट 3x3 का इस तरह लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो कहने का मकसद ये है सर, ये हो गया आपका 2, सही है। और इसका मैट्रिक्स जाहिर है जब 2 ले रहा हूँ तो इसको और इसको क्या करूँगा मैं, छुपा दूंगा। सही है। तो मेरे पास बचेगा भाई -2 2 -3 और 4। इसी तरह मैं इधर लिखूंगा -1 और फिर इधर मेरे पास बचेगा 1 -3 3 और 4। इसी तरह इधर मैं लूंगा +1, तो इधर मेरे पास बचेगा 1 3 -2 और 2। फिर इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ। अच्छा ए का डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2। जब इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा -8 और +6। ये कैसे हुआ भाई? सर ये देखें, -2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और -1 फॉर्मूले का, और ये -6। ठीक है सर। उसके बाद ये करने के बाद आप इधर लिखें -1 और फिर इधर आ जाएगा 4 + 9, इधर लिखूंगा मैं +1, इधर आ जाएगा 2 + 6। जब इसे आप मजीद सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2, इधर अंदर बचेगा -2 -1 9 4 13 +1 और ये कितना हो गया 8। जल्दी से इन सबको कैलकुलेट करो भाई। तो ये हो गया -4 -13 + 8। तो आपके पास जो ए डिटरमिनेंट का आंसर आ रहा है बेटा, वो क्या आ रहा है, -9। बताओ बेटा क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है? जल्दी बताओ। हाँ अलिशबा तुम ही बता दो बेटा, बाकी सब सो रहे हैं। नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर है, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ कि नॉन सिंगुलर है तो फिर इसका सॉल्यूशन आगे पॉसिबल है? यस सर है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, तो जब सॉल्यूशन पॉसिबल है तो आपने करना कुछ इस तरह है, यहाँ पे लिख दोगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। और क्रैमर्स रूल का आपको पता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 लीनियर इक्वेशंस हैं। कितनी है? 3 लीनियर इक्वेशंस हैं। और यहाँ पे वेरिएबल भी आप देख सकते हैं x, y और z। यानी यहाँ पे आपके पास 3, मैं आपको पहले यहाँ फॉर्मूला लिख दूं। x निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, a1 का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट।
y निकालने के लिए आप लोग जानते हैं a2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। z निकालने के लिए आप लोग जानते हैं a3 का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। ये काम करना है आपने। अब a का डिटर्मिनेंट तो आप निकाल चुके हैं, अब a1 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालें? तो a1 का डिटर्मिनेंट मैं निकालता हूं। अच्छा जी, a1 के डिटर्मिनेंट के लिए बेटा करना कुछ इस तरह है, पहले ये मैं आपको बता दूं। जैसे ये सवाल था मेरे पास, सवाल कहाँ है भाई? ये सवाल था, सही है। इस सवाल में ये देखो, इसके कोफिशिएंट अलग करूं, 2 1 3 1 माइनस 2 प्लस 2 1 माइनस 3 और 4। अच्छा, इक्वल टू के बाद भी देखो ये वाली वैल्यूज है आपके पास, इन वैल्यूज का क्या क्या करना है, आपने इक्वल टू डाल के इनको भी अलग लिख लिया, 1 1 5। अब सुनो मेरी बात, अगर a1 डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये वाली जो वैल्यू है इसको यहां प्लेस करना, सही है। अगर a2 का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो a वाली वैल्यू को इधर प्लेस करना। अगर a3 की वैल्यू निकालोगे तो इसको उठा के इधर इसकी जगह रखना, सही है बच्चों। अब मैं ये करके दिखाता हूं आपको, तब समझ आ जाएगा, आराम से आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, यहाँ पे जैसे a1 का डिटर्मिनेंट का जब मैं बनाऊंगा तो मेरे पास आ रहा है 1 1 5 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 और 4, सही है। देखिए मैंने ये वाली जगह को सिर्फ चेंज करा है क्वेश्चन से। ये देखो क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूँ, ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में यहाँ पे 2 1 3 था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर प्लेस करा है, क्यों? क्योंकि मुझे a1 का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब मैं आसानी से सॉल्व कर लूंगा उसी तरीके से। 3/3 का डिटरमिनेंट निकालना कोई मुश्किल नहीं है यार, आप लोगों को आता है। प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे मैंने अगर 1 लिख दिया तो मेरे पास इधर बच जाएगा -2 2 -3 4 -1 1 5 -3 4 +1 1 5 -2 2। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा बच्चों तो ये मेरे पास होगा -8 + 6 -1 4 + 15 और +1 +1, ये हो गया 2 1 2 माइनस माइनस +10। जब मैं इसे मजीद सॉल्व करूंगा तो इधर बचेगा मेरे पास -2, इधर बचेगा मेरे पास 19, इधर होगा मेरे पास 12। तो मेरे पास बेटा a1 के डिटरमिनेंट का जो फाइनल आंसर आ रहा है, इसको मजीद सॉल्व करने के बाद, चलो कर देता हूँ, -2 -19 और +12, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास आ रहा है वो -9। अब मुझे ये बताओ, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बताओ कि क्या तुम लोग को ये वाली बात यहाँ तक समझ आ गई है? वेरी गुड अलिशबा, वेरी गुड अबू बकर, वेरी गुड मरियम, वेरी गुड लाइबा। सही है। अब अच्छा, एक मिनट अबू बकर, एक मिनट यार, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अच्छा, ये करने के बाद a1 का डिटरमिनेंट निकालने के बाद तुम लोग a2 का डिटरमिनेंट निकालोगे, फिर a3 का, चलो मैं बना देता हूँ यार, यहाँ पे बना देता हूँ, फिर तुम लोग परेशान नहीं होना। a2 के डिटरमिनेंट में क्या करोगे, सिर्फ दूसरा कॉलम चेंज करोगे, मतलब 2 1 3 1 1 5 1 -3 4 इसका डिटरमिनेंट लोगे। इसी तरह तुम लोग a3 का डिटरमिनेंट लोगे बेटा। a3 के डिटरमिनेंट में सिर्फ तीसरी चीज चेंज करोगे, यानी तीसरा कॉलम, बाकी तो सब कुछ वही आना है बेटा। -2 2 1 1 5। जब इन तीनों के डिटरमिनेंट ले लोगे तो उस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना और सॉल्यूशन सेट में आंसर लिखना। मतलब कहाँ गया, कौन सी फॉर्मूला कहाँ लिखा था मैंने, ये लिखा था ना फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना और आंसर निकाल देना, और यहाँ पे इस तरह आंसर लिखना, सॉल्यूशन
सेट, फिर जो भी आंसर आएगा आप लिख देना है यहाँ पे आंसर। क्या ये काम कर लोगे बेटा? यस और नो में रिप्लाई करो। वेरी गुड अलिशबा, वेरी गुड बेटा, जबरदस्त जबरदस्त मरियम। ओके लाइबा। अच्छा भाई, जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है बेटा, वो आज देख के बिल्कुल अपना रजिस्टर जो है बिल्कुल ओके करें, यानी नीट एंड क्लीन काम करें, सीक्वेंस से करें, और मुझे उम्मीद है हो जाएगा। और जब मैं आपसे आपकी क्लास कर लूंगा तो मैं सबसे पहले आप लोगों से इसका आंसर आप लोगों से पूछूंगा। अच्छा भाई, एक बात ये तो हो गई। अच्छा, यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अपना लेक्चर एंड करते हैं, और अब जिन बच्चों को प्रॉब्लम है मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। वैसे तो एक ही बच्चे को प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अभी अल्लाह हाफिज करना है नहीं तुम लोग।